Chalo, let's begin our new vlog. तो मैंने कंप्लीट किए अराउंड 5803 किलोमीटर्स। So hi guys, welcome back to my channel. Finally, after a long time मैंने अपनी बाइक निकाली है थोड़ा ब्लॉगिंग के लिए। लोग यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे स्लो करते ही नहीं है, हमको ये अपनी जगह बनानी पड़ती। तो मैं बोल रहा था मेरे प्रयागराज वाले ट्रिप के बाद अभी मैं ऐसे ही मैंने एक ब्रेक लिया था क्योंकि काफ़ी लंबी बाइक राइड थी वो मेरी। आज मैं किसका वॉश भी करा लूँगा और कल मेरी बाइक जा रही है सर्विस सेंटर। यहाँ पे अंधेरी में मुझे जाना पड़ता है बिकॉज आई स्टे इन थाने और थाने से अंधेरी जाना मेरे लिए बहुत एक बड़ा टास्क रहता है। बट पिछली बार मैंने सर्विसिंग किया था रंजीत मोटर्स में जो कि कोठारी कंपाउंड में है और आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मतलब मैंने तो अपनी बाइक मेरे सामने मैंने सर्विस कराई थी। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स मुझे स्टार्टिंग में आ रहे थे मेरी फर्स्ट सर्विस में वो उन्होंने सॉल्व कर दिए थे। और इवन मेरे राइड के दौरान मैंने रेवा में मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जाते वक्त मैंने सर्विस कराई थी। जस्ट एक जनरल चेकअप की बाबा सब ऑयल और ये सब ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने बताया था कि आप अपनी राइड कंप्लीट कीजिए और जाते ही आप अपना सर्विस बुक करा लेना। तो मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिली है। फ्राइडे को यहाँ पे छुट्टी होती है तो सारे सर्विस सेंटर बंद होते हैं। तो मुझे इसलिए थाने का सर्विस सेंटर में मुझे कल की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो कल सुबह मुझे टोकन बेसिस पे जाना होगा। आई थिंक ऑनलाइन बुकिंग पता नहीं वो हो नहीं पा रही है बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सेकेंड सर्विस के बाद इस बाइक को और चलाने में थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ी रिफाइनमेंट्स होंगी और जो अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ मतलब ये पंच देख रहे हो मतलब इमीडिएटली आपको वो पंच मिलेगा इवन आफ्टर बीइंग ऑन अ हायर गियर। जैसे अभी मैं 4th गियर पे चला रहा था। इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं जो मैं जो ड्यूरिंग माय व्लॉग और इवन मेरे रील्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेरीज है जिनको मैंने सॉल्व भी किया है और कुछ लोगों से मेरी बात भी हो रही है। तो एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट माय हैंडल जो मैंने मॉड्स किए हैं गाड़ी पे। देखो यार मैंने बहुत कम मॉड्स किए जो नेसेसरी थे बस वही किए। उसके अलावा मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा गाड़ी को और फ्लैशी और झटक पटक बनाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी मशीन है, इसको कम छेड़ो तो बेटर है। बहुत ही आसानी से निकल जाती है ऐसी गाड़ी। तो मैं बात कर रहा था जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे लोगों से। तो लोग मुझे पूछ रहे थे पहले तो पिलियन की कंफर्ट कैसी है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगा जो सब लोग को फेस हो रहा है, आपको इस सीट को मॉडिफाई करना होगा। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था मैंने किस तरह से इस सीट को मॉडिफाई किया है। मैं इसके कुछ शॉर्ट्स भी इस वीडियो में डाल दूंगा और अगर आपको चाहिए तो मेरा पूरा मॉड वाला वीडियो आप यहाँ पे कमेंट करके देख सकते हो। और
मैंने सीट कहाँ से लगवाई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंने अपने लोकल स्टोर से करवाई थी, मेरे घर के पास ही है, जो काफ़ी सालों से सीट मेकिंग में ही बहुत ही माहिर है। सो इन थाने इफ यू नीड एनीवन, मैं आपको कांटेक्ट नंबर या गूगल पिन भेज दूंगा। सैडल बैग्स मैंने बाइकर्स वर्ल्ड से ली है, जो कि अगेन थाने में है। बाइकर्स वर्ल्ड ने मुझे बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाए और फाइनली मुझे ये वाइट टेरा का ले मिनी बैग अच्छा लगा, जो मेरे सारे स्पेस को इजीली ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके साथ मैंने कुछ माउंट्स लगवाया है, जैसे ये मोबाइल माउंट डैम्पनर के साथ ये मैंने लगवाया है, और ये वाला छोटा माउंट है जो मैंने लगवाया था, जिसके साथ में अभी फिलहाल मेरे पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है। मैं अपने आईफोन पे ये सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन कभी कभी इधर लगाने से डरता भी हूँ, बट डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम बाद मेरे पास जल्दी कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने फ़ोन के साथ ही जितना हो सके आप लोगों को एक अलग अलग एक्सपीरियंस दे पाऊँ। अगेन और मेरे को कमेंट्स आ रहे थे इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में, कि पिलियन के साथ, सैडल बैग्स के साथ, टॉप बॉक्स के साथ, इवन आपके कैरियर जो बेसिकली टॉप रैक, सैडल स्टे और क्रैश गार्ड, जितना वेट आप लगाने के बाद आप को लगता है कि इसका परफॉर्मेंस कम हुआ है। मैं एक क्लिप डाल दूंगा इसको आंसर करने के लिए। मैं अपने पूरे वेट के साथ, मतलब पूरे पिलियन के साथ, वेट के साथ मैं चल रहा हूँ 90 प्लस 100 पे। इवन कुछ एरियाज हमने 120 तक भी निकाला है, बहुत ही कंफर्टेबली। बट वो नेशनल हाईवे से बिल्कुल ही खड्डे नहीं थे, इसलिए मैंने बस उस पैच पे वो एक्सपीरियंस किया, जस्ट टू टेस्ट माई बाइक, एंड आई वॉज सरप्राइज। मतलब इस बाइक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। एक छोटा सा हादसा हुआ था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, बिल्कुल इसी पेस में मैं चला रहा था 30-40 के आसपास, और अचानक राइट साइड से एक औरत फोन पे बात करते हुए सीधे मेरे सामने आ गई यहाँ पे, और मैं बहुत कोशिश की मैंने बचाने की, बट बिल्कुल मैं किलियन के साथ राइड कर रहा था, तो मैं फ्रंट ब्रेक अवॉइड कर रहा था। फिर भी मैंने ट्राई किया कि 70-30 यूज करके मैं स्लो डाउन हो जाऊँ, और लकीली बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ। बट उस औरत को थोड़ा सा धक्का लगा, और एज इट इज़ मैम ने एक्सेलेटर दे दिया, तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होके गिर गई, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से वो गाड़ी चला रही थी, और पूरा लुक उनका सामने था, लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, कोई देख नहीं रहा था। सो फाइनली मैंने उनको उठाया और थोड़ा माफी मांगा, बट गाँव वालों ने देखा था कि उनकी गलती थी, तो कुछ हुआ नहीं, इसीलिए लकीली मुझे छोड़ दिया उन्होंने जल्दी। और ये एक छोटा सा हादसा हुआ, तभी मेरे हैंड गार्ड टूट गए। तो मैंने मेरे रिटर्न ट्रिप में जब मैं कृष्णेश्वर से निकल रहा था, उससे पहले मैंने हैंड गार्ड निकाल के फेंक दिए, बिकॉज वो डैमेज हो चुके थे। तो फाइनली मैंने अभी वापस मैंने स्टॉक हैंड गार्ड लगा लिए हैं, और जल्दी मैं इसको मॉड करूँगा, तो मैं बिल्कुल वो सिमिलर लुक रखना चाहता हूँ, बिकॉज उन हैंड गार्ड्स ने मुझे ठंड में बहुत बचाया है। वो बहुत बड़े थे, विंड को अच्छे से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो यस वो हैंड गार्ड्स मेरे बस डैमेज हुए, बाकी बाइक पे यार कोई इशू नहीं आया। अभी इसके बाद बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मुझे बहुत अच्छी मिली है। वो ऑन एन एवरेज पकड़ा जाए तो एक 8,500-9 हज़ार का फ्यूल मैंने कंज्यूम किया है, और मुझे 38 का माइलेज आई थिंक मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस बाइक के परफॉर्मेंस के हिसाब से। और जिस टेरेन में हम लोग चल रहे थे, बिल्कुल मतलब 90-100 इसी रेंज में, क्योंकि बहुत अच्छे रोड थे, बहुत ही कम एरिया था जहाँ पे हमें कम स्पीड पे चलना पड़ा या ट्रैफिक लगा। इसके साथ अभी बात करेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। भाई साहब, मतलब आप इस गाड़ी को कहीं पे भी लेके कूद जाइए, ये आपको बहुत ही आराम से उस पटोल से निकाल देगी, या किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे निकाल देगी।
बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके टायर पतले हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये बाइक बहुत कहीं स्लिप मार जाएगी या कहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब चलाने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो इस बाइक को पहली बार चला रहा है और कुछ बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है। बट इस बाइक को हैंडल करना ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस में जहाँ पे टायर के बीच में कभी कभी रास्ते के बीच में एक गैप आ जाता है और उसमें आपका टायर फंस के घूम के आप गिर जाते हो। बट इस केस में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, बिकॉज बहुत ही ये रिफाइंड बाइक है। इसको सोच समझ के बनाया गया है, इसके टायर की ग्रिपिंग बहुत ही अच्छे है। तो मेरे साथ अभी तक कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल था इसके पंक्चर के बारे में कि भाई ये ट्यूब टायर है और आप मतलब मैं 3,500 प्लस किलोमीटर चला रहा हूँ और इसका बाइक का टायर पंक्चर नहीं हुआ। मैं मतलब लिटरली प्रे कर रहा था कि ये ना हो, और इसके लिए मैंने जब बाइक बुक की थी और मेरे डिलीवरी आई थी उसके 2-3 दिन में ही मैंने इस टायर में एंटी टायर पंक्चर लिक्विड डाल दिया था, जो कि मैंने अमेजोन से खरीदा था। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद मेरा मतलब मैं भूल गया था कि मैंने वो लिक्विड डाला हुआ, एंड लकीली इस पूरे ट्रिप में कभी भी मेरा कोई पंक्चर नहीं हुआ। तो बहुत ही स्मूथली मैंने इस पूरे राइड को कंप्लीट कर लिया। अभी बात करेंगे इसके हैंडल बार के बारे में। हैंडल बार बहुत ही कंफर्टेबल है, जैसे आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही बैलेंस चलता है ये। इसके साथ में आपको टर्न्स लेने में भी थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हैंडल बार है, बट उतना है नहीं। कि थोड़ा जाम आ गया। पीछे लूना वाला है, आप देख सकते हो, ये मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है और थोड़ा रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है, हम उसको उकसाएंगे नहीं। अभी इसके साथ बात करेंगे लास्ट क्या करेंगे, हेडलाइट। यार इसका जो स्टॉक हेडलाइट है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसका जो स्टॉक हेडलाइट बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर लाइट देता है, जो आप सिर्फ इस एरिया तक देख सकते हो। आपको स्पॉट लगाना है तो स्पॉट को आपको सीधा दिखाएगा एक स्पॉट पे, बट वो क्या होता है ना, आप हैंडल बार घुमाते हो तो वो स्पॉट लेफ्ट राइट के हो जाता है। उसके बाद अभी अगर बात करेंगे तो मैंने इसमें HJC के 40 वाट के लैंप्स मैंने LED लैंप्स मैंने लगाए 5 LED, जो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सेफ राइड देता है मुझे रात को। मैं आपको इसके कुछ शॉट्स भी डाल दूंगा कि ये रात को राइडिंग के वक्त कैसे लगता है। और मैं बहुत ही मतलब बिना लाइट वाले एरिया में भी चलाया हूँ और हाईवे पे भी चलाया हूँ। इस बाइक ने बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म किया है। एक मुझे प्रॉब्लम लगी बस कि यार टैंक पे चिपिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, तो उसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। टैंक पे चिपिंग यार बहुत खराब लगता है। अभी इसको मैं कैसे कवर करूँ, अभी मैं सोच रहा था। मैंने एक वीडियो देखी थी, बट उसके लिए लॉक चेंज करना पॉसिबल है या नहीं, या वो उसका सोल्यूशन मुझे ढूंढना है। तो अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बताओ। और हाइड्रो डिपिंग का मैंने एक आइडिया दिया हुआ है, बट अभी तक मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई कांटेक्ट है तो मुझे प्लीज DM कर दीजिए इंस्टाग्राम पे। उसके बाद बात करते हैं इसके हैंडल के साथ आया हुआ था क्लच, जो अपना एक्सीलरेटर का केबल है और क्लच केबल है। देखो, इस हैंडल बार को लगाने के बाद थोड़ा सा आपको ये एक ध्यान में रखना है कि इसकी हैंडल बार की जो हाइट है वो स्टॉक से थोड़ी बड़ी है, तो आपको एक एक्सटेंडेड केबल इसका लेना पड़ेगा। जो हैंडल बार के साथ आता है वो भी मुझे लगा शॉर्ट है, बट इसको अगर मुझे यूज अभी आदत हो गई है तो मुझे पता है कि लेफ्ट को मैं हार्ड टर्न नहीं मारता हूँ, क्योंकि अगर हार्ड टर्न मारूंगा तो उसमें एक्सीलरेटर ज़्यादा टाइट हो जाता है। क्लच केबल बहुत कंफर्टेबल है, उसका सिर्फ यहाँ का लॉकिंग मैंने निकाल दिया तो वो एडजस्ट हो गया। अब मैं अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, बिकॉज इस बाइक पे जब चलता हूँ तो लोग देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि भाई बहुत अच्छी दिख रही है आपकी बाइक। तो गाइज, आई होप आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा मुंबई टू अयोध्या का, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। मैं उसका लिंक डाल दूंगा, और YouTube पे भी आप सब्सक्राइब कीजिए
मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जो कि मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा और जल्द ही आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ मैंने ये एक्सटेंडेड मैंने ये मंगवाए थे पैर रखने के लिए। उसके साथ मैंने मैंने वाइट से पहले मैंने क्या करता ये एलपीजी लाइट आपके सारे सवाल सारे क्वेरीज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिंक चाहिए या किसी भी तरह के रिपोर्ट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और ऐसे कॉन्टेंट मज़ेदार कॉन्टेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। जल्दी आपको और वीडियो Thank you.